जीवादितत्व प्रतिपादकाय सम्यक्तमुख्याश्च गुणार्णवाय प्रशान्तरूपाय दिगम्बराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। दर्शनं यस्य वैराग्य वर्धकमगनाशकं प्रशान्तिदायकं चाहं वन्दे सुनीलसागरम्। जय बोलो वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी महाराज की। युगश्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। अब ऐसा जयकारा लगाना कि आचार्य श्री को भी वहां पता चले कि यहाँ भी बहुत अच्छे से भक्ति चल रही है। ठीक है। चतुर्थ पट्टाधीश्चर्या चक्रवर्ती अभीक्षण ज्ञान उपयोगी ममरान गुरु श्रेष्ठ आचार्योगन सुनील सागर जी गुरुदेव की। 10 लक्षण महापर्व की। सरस्वती माता जी की। एक बार की बात है, पुरानी बात है थोड़ी सी, और ऐसा समझ लो कि चांदनी चौक की गलियां हो छोटी छोटी सी, और वहाँ बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता था। तो वहाँ के राजा ने ऐसा फरमान किया कि देखो यहाँ कोई भी दो घोड़े से ज़्यादा बड़ी बग्गी और ऐसा लेकर के नहीं आना, नहीं तो वो पूरा बाजार जाम हो जाता है, लोग जा नहीं पाते। ऐसा कोई करेगा उनको दंड दिया जाएगा। अब ऐसे पूरे तरफ सब तरफ घोषणा हो चुकी है। दूसरे दिन सुबह सुबह की बात है, एक व्यक्ति बड़ा सीना ताने हुए और 4 घोड़ों की बग्गी लेकर के बीच बाजार में से गुजर रहा है। अब वो सब सिपाही रखे हुए थे देखने के लिए कि कोई ऐसा नियम नहीं तोड़े। अब उसको रोक करके, ये भी तुम्हें समझ में नहीं आता, कल ही फरमान दिया, ऐसे नहीं कर सकते, तुम वापस लेके जाओ अपनी गाड़ी। वो कहता नहीं, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, मैं तो लेके जाऊंगा अपनी बग्गी। बहुत बहस हो गई, पर वो व्यक्ति सुनने को मानने को ही तैयार नहीं। वो कहते अब तो तुम्हें राजा के पास लेकर के जाएंगे। और बग्गी गई सीधी राजमहल के सामने, राजा के सामने उसको प्रस्तुत किया गया। सब बात सिपाहियों ने कही, स्पष्ट 4 घोड़े लेकर के आया है, आपने कहा है 2 घोड़े से ज्यादा बग्गी नहीं आएगी, और ये कह रहा है मैंने कुछ गलत नहीं किया है। राजा पूछते हैं भाई साहब क्या बात है, आपको समझ में नहीं आया नियम क्या था, क्यों ऐसा किया आपने? और आप कह रहे हैं आपने गलती नहीं की, सीधा सामने दिख रहा है। वो व्यक्ति हाथ जोड़ के कहता है राजन, नियम में कहा था कि 2 घोड़े से ज्यादा घोड़े वाली बग्गी लेकर के नहीं आना। आप देख लो वहां जाकर के, इसमें 2 घोड़े हैं और 2 घोड़ी है। इसमें यहाँ किस पे हंसी आ रही है आपको? मजा नहीं आता ऐसा करने में? मजा आता है कि नहीं आता बताओ? कितने तर्क, कितने बहाने, कितनी सफाइयां। जहां मुझे अपने मन की चलानी है तो वहां जिनवाणी भी कुछ नहीं कर सकती। जहां मनमानियां चलानी है, कहां कषाय प्रवेश कर जाती है, कैसे तर्क हम प्रस्तुत करते हैं, किससे किसको ठगे जा रहे हैं। जो एक इमेज बना ली है ना हमने अपनी, अब वो उसमें जो आसक्त है, ये जो मान है, कौन खेल खेलता है ऐसे? मन में सबको पता है क्या सही है, क्या कैसा करना चाहिए, पर बाहर कुछ करना चाहता है, और फिर वो बाहर कुछ करके फिर वो छिपाना भी चाहता है, और फिर अगर पकड़ा जाए तो गलती स्वीकार भी नहीं करना। इतने सारे खेल कौन खेलना जानता है और कौन खेलता है? ये मान जो है ना, उसमें अगर उस इमेज में बाधा पड़े तो वो क्रोध कर लेता है, और अगर इस इमेज को मेंटेन रखना है, साबित करना है, उसकी कमजोरियों को छिपाना है, तो वो कुटिलता करता है, वो मायाचारी करता है।
और ये जो कुटिलता है, ये माया है, इसने मेरे बहुत सीधे साधे सच्चे से सरल से आज आर्जव धर्म को चुरा लिया है। पूजा में पहली पंक्ति में क्या बोलते आप लोग? उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। क्या है वो? ये क्षमा, मार्दव, आर्जव क्या चीज है? मेरे अपने भाव है, पर उस भाव को, अपने ही स्वभाव को न जान पा रही हूँ, न जी पा रही हूँ। आज एक्चुअली बहुत सीधी सीधी सी बात करनी है कि जीवन में सीधा होना है, सीधा बनना है, सरल होना है, सरल बनना है। बस इतना सा सरल सा काम तो करना है। पर यही सरल काम तो बहुत कठिन लगता है, सबसे ज्यादा हमें भी बहुत कठिन लगता है। आप सोचोगे क्यों? बनना नहीं, बनना तो क्या पता स्वभाव से पहले से ही वैसा आता है, जो अंदर होता है वो बाहर होता है। बनना आया नहीं आज तक, बनना आया होता। पर कहना कठिन लगता है, क्योंकि किसको कहे? जो अभी ये सामने अभी दिख रहे हैं इनको कहे, कि आधे घंटे बाद जो यहाँ से यहाँ होने वाले हैं नीचे उनको कहे, कि फिर घर जाकर के कोई कुछ और ही हो जाने वाला है इससे कहे, मंदिर में कुछ और है, दुकान पे मकान में कुछ और है। हम कहें किससे? किसको बोल रहे हैं हम? जो इतने चेहरे बदल रहा है, जो अपने इतने रूप बदल रहा है, जो पल पल अपने भाव और मन बदल रहा है, हम कहें तो कहें किसको? कितने चेहरे बदल रहे हैं हम। इट्स वेरी सिंपल टू बी सिंपल, पर डबल ट्रिपल न जाने कितने मल्टीपल फेसेस ओढ़े हुए हैं हम लोगों ने। और कहाँ क्या दिखाते हैं, मौसम का ढंग, गिरगिट का रंग जितनी जल्दी बदलता हो ना बदलता हो, पर मानव का मन इतना जल्दी, उसका रूप रंग इतना जल्दी बदलता है कि वो खुद ही, उसको लगता है इससे फायदा हो रहा है, उससे मेरा लाभ हो रहा है, इससे मेरी एक अच्छी छवि बन रही है, किसी को पता नहीं चल रहा है कुछ, और वो उसी में मायाचारी का एक अजायब घर बन गया है जीवन। क्रोध तो जो होता है ना, वो कड़वा होता है, मतलब वो पसंद किसी को ही नहीं आता है। वो बस वो है कि बुखार चढ़ जाता है, किसी ने कुछ कर दिया, ऐसा बोल दिया, दिख गया, पर हमें ही गर्म लगता है और कड़वापन लगता है। मान जो होता है वो कठोर बनाता है, पत्थर, वो पिघल नहीं सकता, अब तुम चाहे कुछ कर लो। इतना कठोर, ना सुन पाएगा किसी की, और ना इतना अटका हुआ है, इतना चिपका हुआ है अपने से, इतना आग्रह है कि वो हिल भी नहीं सकता है। ये मान कठोर बनाता है। मायाचारी, माया जीवन को कठिन बनाती है, उलझा देती है। क्या पता कहाँ उलझे बैठे हैं, भीतर कुछ है बाहर कुछ, और क्यों ऐसा प्रिटेंड करना पड़ता है, क्यों इस रूप से हमें बनना पड़ता है, क्यों हम जैसे वैसे नहीं रह पाते हैं? क्योंकि भीतर एक रोग ग्रसित हो चुका है। बहुत तरह के रोग आजकल तो, बीमारियों की नए नए नाम, नए नए गिनती, जितनी दवाइयाँ उतने नए नए, है ना? ये ऐसी बीमारी है जो सबको, छोटे बड़े, उसमें कोई जैन अजैन से मतलब नहीं, काले गोरों से मतलब नहीं, एवरीवन इज सफरिंग फ्रॉम इट। और जिससे ये जीवन को इतना उलझा दिया है, जो सुलझ ही नहीं पा रहा है। क्या बीमारी है? कौन सी बीमारी है? सब गिनाएंगे एक 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 एक। सबको कॉमन कोई बीमारी है? क्लू दे दे एक। नई बीमारी आई है, KKL। अब बताओ इसका फुल फॉर्म। पहले शॉर्ट ही बताया जाता है ना, कोविड, है ना, फिर उसको तुम फुल फॉर्म करते रहो। KKL कौन सी बीमारी है? सबसे बड़ा रोग। क्या कहेंगे? है कि नहीं है? इसी की वजह से इतनी कृत्रिमता, इतना बनावटीपन, इतना आर्टिफिशियलनेस, क्योंकि बहुत ज्यादा अंदर भीतर ये है
कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मैं जैसा हूँ वैसा नहीं दिखा सकता लोगों को। क्यों? क्योंकि क्या कहेंगे लोग, मखौल उड़ाएंगे, मेरी क्या छवि बनेगी। मैं जो भीतर हूँ उस कमजोरी को बाहर नहीं दिखाना चाहता हूँ, इसलिए अनेक रूप धारण करने पड़ते हैं। इसलिए को जो चेहरा ओढ़ लिया, जैसा अपने आप को बता दिया, अब उसको मेंटेन रखने के लिए कितना उलझा रहना पड़ता है, कितना एक होता है। डज इट मेक डिफरेंस? फर्क पड़ता है लोगों के कमेंट्स क्या होंगे? पड़ता है जीवन में कुछ फर्क? बचपन से यही ढांचे से जिए हैं, किसी ने आकर कह दिया वेरी गुड बेटा, तो फिर हाँ उनने मुझे कहा तो मैं गुड हूँ। किसी के सामने ऐसे ही तो करते आए हैं, किसी ने कहा तो गुड, किसी ने कहा तो आई एम बैड, और ये कमेंट्स के आधार पर हम अपनी छवि, हम अपने आप को मानते चले आए और इतना गहरा संस्कार बनता गया। बच्चे ने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई और किसी ने आकर के कहा वेरी गुड बेटा, ठीक है। अब उसने किस चीज का बखान किया? उस पेंटिंग का किया, और उस पेंटिंग के माध्यम से उस करने वाले का किया, ठीक है ना। अब वो उस व्यक्ति का अपना संस्कार है कि किसी चीज अच्छी देख करके उसको प्रशंसा करना या प्रोत्साहन देना। ऐसे ही कोई और कुछ और कह सकता है, कोई इस चीज़ को बहुत कि वाह बहुत अच्छा लग रहा है, माता जी इतनी अच्छी भक्ति करा रहे हैं, ऐसा लगता है कि उठ के ही नहीं जाओ। चार लोग ये भी कह सकते हैं तो चार लोग ये भी आके कह सकते हैं कि साधुओं को क्या ज़रूरत पड़ी ये सब कराने की, उनका काम ज्ञान ध्यान करना होता है, संगीतकार इतने बड़े बुलाए तो हैं। कहने वाले कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं। वो जो कोई कुछ भी कहता है वो सिर्फ अपना खुद का अभिप्राय देता है, वो अपनी सोच बता रहा है, वो अपने संस्कार प्रकट कर रहा है। आप क्या हो वो नहीं बता रहा है, और उसको अपने जीवन का नापने का आधार बना दिया हमने। कुछ तो कहेंगे और वो लोग अपने हिसाब से कहेंगे ना, अपने विचारों को वो प्रकट कर रहे, मैं जो हूँ वो थोड़ी बता रहे। और उस चक्कर में उनके हिसाब से जीवन जीने के चक्कर में वो क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे, वो क्या मानेंगे। मैं जो हूँ ना खुद को जान पा रहा हूँ, न जी पा रहा हूँ, न बता पा रहा हूँ। और ये माया इसलिए शल्य कही गई है। शल्य मतलब समझ में आता है? शल्य किसे कहते हैं? चुभता रहता है कांटे की तरह। जब वो घुस जाता है शरीर में तो पता नहीं चलता, पर जितनी देर रहता है ना उतनी देर दर्द देता रहता है, उतनी देर, क्योंकि आप भीतर कुछ हैं और बाहर कुछ बताना चाह रहे हैं। बहुत एफर्ट्स लगते हैं इसके लिए, और बहुत अंदर एक चुभन रहती है, पकड़ा नहीं जाऊं, पता नहीं चल जाए। कुछ कुछ बातें हैं जो आज भी ऐसा लगता हो कि यार ये बात पता नहीं चलनी चाहिए किसी को। कुछ न कुछ लिस्ट होगी, छोटी बड़ी होगी। और वही तो इसमें बहुत समझने की जरूरत है। हम किसके पीछे क्यों इतना ठगे जा रहे हैं, क्यों मायाचारी करे जा रहे हैं? जस्ट वो एक पद, एक प्रतिष्ठा, वो स्टेटस, और ये जो आज चल रहा है उसको एक तो दुनिया के हिसाब से बताने चलाने, फिर वो उतना पाने के लिए फिर वो तो करना ही पड़ता है। आज ईमानदारी का ज़माना ही नहीं है, तो आज तो वो बेईमानी तो इतना आगे बढ़ रहे हैं, और सरल लोगों का यूं दुनिया खा जाती है। कितना कितना मान के रखा हुआ है हम ऐसे सब चीज़ों को। पर जिन पैसों के पीछे, जिन प्रतिष्ठा के पीछे अगर ये भी हम अगर मायाचारी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, किसको ठग रहे हैं हम? क्या बनने की तैयारी कर रहे हैं? ये सब जो मिला है ना अभी, इतनी सरलता से नहीं मिला है, बहुत दुर्लभता से मिला है। चाहे तन कहो, पर्याय कहो, धन कहो, आज एक साथ बैठ करके ये जो धर्म ध्यान कर रहे हैं, बहुत दुर्लभता से, बहुत पुरुषार्थ किया है इस आत्मा ने, तब जाकर के इतना ऊंचा उठा है। अब नीचे नहीं गिरना है। एक होता है शॉर्ट टर्म बिजनेस के आज किया, सामने चार चीजें मिल गई, और एक होता है लॉन्ग टर्म बिजनेस
जिसमें आज थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है पर आगे जाकर के बहुत मुनाफा होता है। एक होता है बाहरी बिजनेस, एक होता है भीतरी बिजनेस। शॉर्ट टर्म बिजनेस यहीं के यहीं चीज़ें खत्म हो जाएगी, पर जो साथ में लेके जाओगे भीतर लॉन्ग टर्म, अगर वो उसका लॉस क्या हो रहा है वो ध्यान नहीं रख पाएगा तो ही इज़ नॉट अ गुड बिजनेसमैन। पेड़ पत्ते बनने की तैयारी थोड़ी करनी है। मायाचारी करने वाला कहाँ जाता है, कहाँ जाता है? कब श्वास जो भीतर जा रही है वो बाहर आएगी कि नहीं, इतना भी विश्वास नहीं है। और जब ये आंख बंद हो जाएगी कहाँ जाकर के पड़े होंगे। थोड़ा भयभीत होना पड़ेगा, तिर्यंश नहीं बनना है, पेड़ पौधे नहीं बनना है। अभी तो आपने 2 लाइन, ये है ना एक्चुअली पूजन की एक एक पंक्तियां इतनी मार्मिक है, इतनी मार्मिक है, प्रवचन की जरूरत ही नहीं है। क्या लिखा था उसमें? कपट न कीजे कोई चोरन के ना, चोर के पुर नहीं बसते, नगर नहीं बसते हैं, नहीं जीवन टिकता है, नहीं टिकता है ये सब। सरल स्वभाव होय ताके घर बहु संपदा। संपदा ही चाहिए ना, किसके घर होती है? आप ही तो बोलते हो नहीं, ईमानदारियों का तो जमाना ही नहीं है। फिर वो सच के ये सच, क्या सच हो गया? धन पद प्रतिष्ठा जो कुछ भी चाहिए पुण्य से मिलता है, और पुण्य धर्म से मिलता है। मायाचारी और पाप से, अधर्म से कभी ना आज तक किसी ने प्रॉफिट कमाया है। चाहे वो सांसारिक प्रॉफिट हो, धन पद प्रतिष्ठा का बाहर का प्रॉफिट हो या भीतर हो, वो पुण्य और धर्म से ही मिला है। मायाचारी से सिर्फ और सिर्फ दुख और दर्द ही मिला है। जीवन की ये यात्रा है, इस यात्रा में जहाँ जिस पड़ाव पर है, अब आगे आगे इस गाड़ी में बढ़ना है। हमें गाड़ी चलाना सीख रहे हैं हम लोग, आप लोग चलाते हैं गाड़ी। अब आजकल खैर बहुत ऑटोमेटिक वाली भी आ गई, पर सबके पास नहीं होती। आप लोग गाड़ी चलाते तो स्टीयरिंग का ध्यान रखते हैं ना, फिर ब्रेक और एक्सीलेटर कैसे क्या दबाना, और गाड़ी की जो स्पीड होती है उस स्पीड के हिसाब से क्या ध्यान रखना पड़ता है, कम ज़्यादा क्या करना पड़ता है? गियर, फुल स्पीड, जो भी स्पीड हो उस हिसाब से उसमें हार्मनी बिठानी पड़ती है कि नहीं बिठानी पड़ती? कि कुछ भी अनबैलेंस चलेगा? नहीं चलेगा ना। आपको एक साथ स्मूथली आगे बढ़ना है तो जैसा रास्ता है, पर उसमें स्पीड, गियर, ब्रेक, एक्सीलरेटर, स्टीयरिंग, इन सब में एक रूपता, बैलेंस, हार्मनी बनानी पड़ती है ना, तो आप अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। ऐसे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इस यात्रा में आगे बढ़ना है तो मन, वचन और काया, इन तीनों में ऐसी हार्मनी बिठाओ, ऐसी एक रूपता लाओ कि फिर इजी, स्मूथ गोइंग, सरल जीवन हो जाए। मैचिंग का कितना ध्यान रखते हैं हम लोग, ऊपर से नीचे तक, यहाँ पीला हो, यहाँ लाल हो, यहाँ हरा हो, कैसे लगेंगे अच्छे अपन? बढ़िया लगेंगे ना। कि जैसा साड़ी है वैसे ही ब्लाउज होना, वैसे ही पिन होना, वैसे ही ऊपर से नीचे तक कितना ध्यान रखते। चप्पल भी ऐसे होना कह रहे हैं, मैचिंग का कितना ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा वैसा होगा तो सुंदर नहीं दिखेंगे। ज्ञानी ऐसे ही जो बाहर इतनी सुंदरता का मैचिंग का ध्यान रखते हैं ना, वैसे ही मन, वचन, काया, ये तीन जो है ना उसके मैचिंग का ध्यान रखेंगे तो ये चेतना भी सुंदर हो जाएगी और हमारे रिश्ते भी बहुत सुंदर हो जाएंगे। क्रोध जो है वो प्रीति को नष्ट करता है, प्रेम को नष्ट करता है। अब धोखा नहीं देना अपने आप को, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारी पड़ी है इसलिए गुस्सा करना पड़ता है। प्रेम और क्रोध एक साथ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, वो भी हम सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए करते। जो मान है वो विनय गुण को नष्ट करती है, मृदुता को नष्ट करती है, मेरा विकास नहीं होने देती है। और ऐसे ही मायाचारी है, वो क्या चीज नष्ट करती है? मायाचारी
मैत्री को नष्ट करती है, मायाचारी विश्वास को नष्ट करती है। बहुत छोटे से छोटे उदाहरण से बड़ी चीज में देख लेना। आप भाई कितनी देर है, प्रोग्राम शुरू हो रहा है, तेरी राह देखे जा रहे, बस निकल चुका हूँ, आधे रास्ते पहुंच चुका हूँ, अब बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। हो सकता है आपने अभी चेंज भी नहीं किया हो घर में, हो सकता है। आता है करना हमें कि नहीं आता है? एक बार कर लोगे, 2 बार कर लोगे, आप आधे घंटे तक नहीं पहुंचे हो, दूसरी बार वैसे, तीसरी बार वो आप पर विश्वास करने वाला है? वो तो बोलता है, होता कुछ और ही है। रिश्तों में जो एक ट्रांसपेरेंसी, जो एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम मेहनत बहुत करते हैं रिश्तों में, बहुत ज़्यादा, पर एक ना हम खुश रह पा रहे, ना हम खुश रख पा रहे। क्यों हो रहा है इतना? क्योंकि हम बाहर बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं। हम बोलने में बहुत अच्छे से बोलेंगे, हम करने में बहुत अच्छे से करेंगे, पर क्या उतना ही अच्छा सोच भी पाते हैं? कोई आ गया, अब शाम को 6:30 बजे आरती में आना है, अब 6 बजे ये लोग सब आ गए आपके घर में, ठीक है? अब बाहर से आए हैं तो स्वागत करेंगे नहीं करेंगे? और बोलेंगे अंथो बोलते ना, अंथो का टाइम हो गया है, बिल्कुल आप भोजन करके ही जाएगा, आप जो लेते होंगे आप बिल्कुल लेकर जाइएगा। और आप किसके पास लेके जाओगे? इनके पास लेके जाओ। बस अब भी समय मिला था तुम्हें, तुम तो लेके आ जाते हो, तुम्हें क्या है? मन में तो कुछ चल रहा है, मेरा सब बन चुका है, सब मैं निपट चुकी हूँ, अब तुम लेके आए हो, अब कैसे होगा? अब करना तो है कि नहीं है? करना है। बाहर कैसे बोलेंगे? बहुत अच्छा किया भैया आपने, आप इतने दिनों बाद हमारे आए, हम लोग वहाँ मिले थे, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, आप क्या लेंगे आप बताइए? बोलेंगे? मन में क्या होगा? बोल के नहीं आ सकते थे, बस यही, मैं ही मिली, मेरा ही घर मिला, ये वो। हो सकता है? नहीं हो सकता है? होता है। अब क्या मतलब, जो मन में वो बोल देने का कि आप गलत टाइम पे आ गए, आपको आना नहीं चाहिए था, ऐसा नहीं ज्ञानी। आप इतना एफर्ट्स बाहर कुछ और अपने आप को बताने के लिए कर रहे हो, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं जानते हो कि इस रूप से नहीं बोला जाता है किसी को, उनको दुख होगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो बाहर जो एफर्ट्स कर रहे हो, 1 सेकंड मन ही तो बदल लो कि कभी कभी अवसर मिलता है, अच्छा है आए हैं भैया लोग, तो हम करना तो है ही, तो क्यों अच्छे से सोच के अच्छे से खुशी खुशी ना करें? जो बाहर एफर्ट्स कर रहे हैं उसके बदले 1 मिनट मन को सही कर लिया, और फिर वो इतना एफर्टलेस होता है, क्योंकि हमें लगता है कि जो मैं बोलती हूँ करती हूँ उसका ही प्रभाव पड़ता है, पर आप जो बोलते हो उससे भी जल्दी और पहले आपने जो सोचा वो सामने वाले तक पहुँच चुका है। आपका इतना अंदर अगर बुड़बुड़ होगा ना, तो वो भी हाथ जोड़ के कह देगा नहीं, ऐसे पर्यूषण है, हम सिर्फ पानी ही लेते हैं, भले वो लेते भी होंगे, पर वो एनर्जी ऐसी पहुंच चुकी है। मोबाइल में कुछ दिखता नहीं है, मैसेज वहां से वहां पहुंचता है, तो ये भी तो एक ऊर्जा है। आप जो बोले वही काम नहीं करता है। बेटे से कुछ कह रहे हैं, परिवार से कुछ कह रहे हैं, आप घर में किसी को कुछ कह रहे, बाहर से तो खूब बेटा 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 कर रहे, पर अंदर हो सकता है उनके लिए कुछ और अभिप्राय बांध के रखा हो, उनके लिए कुछ और मन में हम सोच रहे हो। दिन भर आप जो सोचते हो वो वहां तक पहुंचता है और वही चीज प्रभाव डालता है। इसलिए मन में ही इतना अच्छा हो कि वो बोलने में भी दिक्कत ना हो, कहने में करने में भी दिक्कत ना हो, और कुछ छिपाना नहीं पड़े। आज थोड़ा सा चिंतन करना, कौन कौन से ऐसे रिश्ते हैं, कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ मुझे थोड़ा बनना पड़ता है, जहाँ मुझे कभी कभी कुछ छिपाना पड़ता है, और कौन से ऐसे रिश्ते मैं जैसा हूँ वैसे रह सकता हूँ, यहाँ कोई टेंशन नहीं होता यार, बिकॉज वो ही एक्सेप्ट्स मी, ही लव्स मी। होंगे ऐसे कहीं ना कहीं कुछ रिश्ते जो ये दुराव, ये खटाश, शुरू में तो इतना अच्छा रहता है, इतना अच्छा रहता है कि यार इनसे अच्छा कोई है ही नहीं। 6 महीने हो जाएंगे, 10 महीने हो जाएंगे, साल भर हो जाएगा, फिर एक कॉमन कमेंट आता है, तुम तो बदल गए, तुम अब पहले जैसे
वो पहले से ऐसे ही थे, बन रहे थे, थोड़ा टाइम बनना पड़ता है जब तक सगाई होती है, शादी होती है। फिर वो जो है कब तक बना रहेगा, वो जो है वो जिएगा, फिर तुम्हें लगता है वो बदल गया। डोंट प्रिटेंड, मैन्युपुलेट मत करो, जो है अपने आप को वही दिखाओ, वही जियो। ये पासवर्ड आ गए ना जब से, तब से रिश्ते ज्यादा फेल होने लगे। नहीं, पहले लोग ज्वेलरी छिपाते थे, सैलरी छिपाते थे, अब क्या छिपाते हैं? क्या छिपाते हैं? फोन की गैलरी, दूसरे कुछ छुपाए ना छुपाए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे छिपाना पड़े, और जो मैं हूँ वो मुझे सामने वाला स्वीकार करे, सामने वाला जो है ऐसा मैं स्वीकार करूँ। रिश्ते बहुत स्मूथ और बहुत सुंदर हो जाते हैं। विश्वास जब मायाचारी करते हैं, जितना ठगते हैं, हम खुद को भी ठगे जा रहे हैं, आपसे विश्वास भी टूटता जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर इस रिश्ते को निश्चल रूप से, क्योंकि मेरी निर्दोषता, इनोसेंस, निश्चलता, ईमानदारी, ये सब चीज़ खोती जा रही है इस मायाचारी के चक्कर में। और यही चीज़ यहाँ होते भी देर नहीं लगती है। सबसे गहरा रिश्ता, सबसे प्यारा रिश्ता अगर होता है तो वो होता है भगवान के साथ, गुरु के साथ। और वो रिश्ता कैसे कनेक्ट होता है? कैसे कनेक्ट होता है? ये वो स्थान है, आप जैसे हो आपको स्वीकार करते, वो जैसे आपके लिए निश्चल प्रेम बरसाते हैं। आपके मन में जो कुछ भी है यहाँ नहीं बता सकते, यहाँ नहीं बता सकते, यहाँ बता देना, पर अंदर कुछ भर के मत रखना। यहाँ कभी भी आकर के बनना नहीं, कुछ जो है वो जैसे हो अपने आप को प्रकट करना। दुनिया का यही एक स्थान है जहाँ आप जैसे हो वैसे अपने आप को बता सकते हो, जी सकते हो, और जीना चाहिए। सब गलतियों को स्वीकार कर लो, जैसे हो भाई, मैं तो ऐसा हूँ। यहाँ मत बनो। और यहाँ भक्ति एक ही बार में काम करती है। बस मन वचन काय तीनों से त्रियोग संभारी के, तीनों से जुड़ना, तीनों की एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। कहीं मन कहीं होता है, वचन से कुछ बोल रहे हैं, काया से कुछ हो रहा है। राजगृही का शेठ था, सामायिक करने के लिए बैठा है, घंटों सामायिक की है, पर मन में आकुलता हो गई कि प्यास लगी है, प्यास लगी है। मरण हो गया, क्या बनना पड़ा? क्रियाएं तो बाहर से बहुत अच्छी चल रही, पर मन वचन काय की एकता नहीं हो पाई। वो शेठ तिर्यंच मेंढक बन गया उसी के घर में। और वही मेंढक जब भगवान महावीर का समूह शरण आता है, वो ऐसी भक्ति जगाता है अपने मन में। मन भी वही है कि मैं जाके दर्शन करूं, वचन में भी वही है, काया भी आगे आगे धीरे धीरे बढ़ रही है। मन वचन काय तीनों की ऐसी एक रूपता कि मरण भी हो गया रास्ते में, वो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? समूह शरण में पहुंच जाता है। तब नियम कुछ और चलते होंगे, बाकी अभी का होता ना तो नहीं पहुंच पाता। अब समझने वाले समझ जाएंगे कि हम क्यों कह रहे हैं, हमें ज़्यादा विषय नहीं छेड़ना है। वो तब था महावीर भगवान के समय में। कहने का मतलब ये है, मन वचन काय की एकाग्रता। एक बार में ताले टूट गए। मानतुंग आचार्य भगवान की भक्ति हमने पूरे साल, पूरे जीवन से कितनी बार भक्तामर पढ़ लिया, क्यों नहीं काम हो पाया? दोष भक्तामर का नहीं है, दोष धर्म की क्रियाओं का नहीं है, दोष हमारे मन वचन काय, वो नेटवर्क ही बिजी आता रहता है। कनेक्शन कैसे होगा? लाइन बिजी 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 चलती है। मन वचन काय तीनों की लाइन क्लियर होगी ना तो वो तो बैठे ही हैं, बस हमें यहाँ से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और कुछ जीवन में कर पाओ ना कर पाओ, यहाँ वैसा रिश्ता, निश्चल प्रेम वाला रिश्ता बनाना। कुछ समय भगवान के बीच बिताओ, कुछ समय निश्चल सरल गुरुओं के बीच बिताओ। गुरुओं का जीवन भी एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। आचार्य भगवान का जीवन सरलता की पर्याय,
कोई सरलता, उत्तम आर्जव का पर्यायवाची शब्द अगर कहने को कहे तो हम कह सकते हैं इट इज आचार्य सुनील सागर जी। इतना सरल जीवन बनना आता ही नहीं है। जो भीतर है, जो वो बाहर है, खुली किताब सा जीवन। वो तो अब इतना ज़्यादा परेशान करने लगे थोड़े भक्तगण, तो थोड़ी देर भी शायद गेट बंद थोड़ी देर होता होगा, बाकी वो भी ज़रूरत नहीं है। ऑल टाइम गेट्स खुले रहते हैं। गेट थोड़ा टाइम बंद भी होगा तो एक आध खिड़की तो खुली ही होगी। कुछ छिपाने को है नहीं। उनको वो रोग नहीं है, क्या कहेंगे लोग। मैं जो हूँ अपने में राजी हूँ, मैं जो हूँ अपने में मस्त हूँ, और जो हूँ देख लो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि जो मुझे अलग से गलत से छिपा के करना पड़े। ऐसा सरल जीवन होना चाहिए। और जब बच्चे क्यों इतने से बच्चे क्यों इतना अट्रैक्ट करते हैं, किसी परायों को भी देखेंगे तो ऐसा क्यों लगता है यार प्यार कर लो, हाँ क्यों लगता है। देखो नाम लिया और हमें नहीं देखा था, पर नाम लिया और क्यों लगता है बताओ। मन में कुछ और बाहर कुछ नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जितनी सरलता होती है, इनोसेंस होता है, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ये वीतराग मुद्रा जितना आकर्षित करती है दुनिया में, और कोई चेहरा आकर्षित कर पाता है? और कोई मुद्रा आकर्षित कर पाती है बताओ? कर पाती है? क्यों? क्योंकि ये भीतर जो है वही बाहर है। भीतर गुणों को प्रकट कर लिया है, बाहर वही सौम्यता, प्रशांतता की प्रशम चीज़ें नज़र आती है। जो भीतर है वो बाहर होता है, वो बहुत सुंदर होता है और वही सबको अट्रैक्ट करता है। वो उसको सहज लोग अपना बनाना चाहते हैं। इसलिए जो मैं भीतर हूँ मन में होए सो। बस एक उदाहरण के साथ बात को विराम देंगे। कितना सुंदर उदाहरण इसमें भी लास्ट में दिया है। आखिरी पंक्ति थी ना जो पूजा में पड़ी थी, क्या थी, किसका उदाहरण दिया है? वो तो उनने पढ़ ली, हमने अर्घ चढ़ा दिया। ऐसा अभी वही बात चल रही है ना, मन वचन काय तीनों जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। क्या पढ़ा था? भय त्याग बिलाव दूध पीवे। बिलाव बिल्ली दूध पी रही है। कैसे पी रही है? कैसे पीती है बिल्ली दूध? देखा है कभी? आंखें बंद करके पीती है एकदम, और एकदम निर्भय हो जाती है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा उसको। पर उसको भ्रम माया करती है, वो उसको लगता है कोई नहीं देख रहा, आंखें बंद करके पी रही है। और फिर पीछे से कोई डंडा आ जाएगा, आपद ना देखवे, वो जो आपत्ति आ रही है उसको देख नहीं पा रही है। ऐसे ही आंखें बंद करके हम जो भी ठग रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं, आगे आने वाली विपत्ति आपत्ति हमें समझ में नहीं आ रही है। एक बार कुछ शिष्य, दो ब्रह्मचारी जी गुरु के पास पहुंचते, हमें दीक्षा लेनी है, आप दीक्षा प्रदान कीजिए। अब इतनी ज़्यादा पहचान नहीं, और फिर बस नहीं, आप तो जल्दी दीक्षा प्रदान कीजिए। तो बिना परीक्षा के दीक्षा होती है? नहीं होती ना। गुरु ने कह दिया थोड़े दिन रुकिए आप, हम देखेंगे कैसे क्या है। और धीरे धीरे भक्ति और निकटता आने लगी। और एक दिन एक जन को, पहले वाले को गुरु ने बुलाया, एक चिट्ठी दी और उनसे कहा देखिए ये थोड़ा ऐसा इसमें प्राइवेट चीज़ लिखी हुई है, आपको ही दे रहा हूँ मैं, आप चुपचाप इसको लेके जाओ और ऐसी जगह जाके उसको डिस्ट्रॉय कर लेना, फाड़ फेंक देना कि कोई देख नहीं पाए। उसको तो बड़ा ऐसा, गुरुजी ने किसको कहा? किसको कहा? मेरे को कहा है, मेरे पे विश्वास रखा है। वो तो फूलाना समाया और वो निकल गया। दूसरे शिष्य को भी बुलाया, उनको भी गुरुदेव ने इतनी सी चिट्ठी दी और यही बात कही, बस कोई देख नहीं पाए, तुम इसको कैसे भी करके चुपचाप फटाफट खत्म करके आओ। थोड़ी देर बाद पहला वाला आता है, गुरुजी गुरुजी। चरणों में नहीं आते ऐसे लोग, कहाँ आके कहेंगे? देख लेना, कान में आके, गुरुजी गुरुजी मैंने चुपचाप आपका काम कर दिया है, बिल्कुल
ऐसा किसी ने नहीं देखा है। दूसरा वाला आता है, सीधा चरणों में मस्तक रख के फूट फूट के रोने लगता है, क्षमा करना गुरुजी, मैं आपके सामने ये अलग कर रहा हूँ, फाड़ रहा हूँ और जला रहा हूँ, मैं ये काम नहीं कर पाया आपका, क्योंकि कहीं भी गया तो मैं तो देख रहा था, भगवान तो देख रहे थे, किसी से छिपा के कैसे मैं काम कर सकता। समझ में आ रही है बात? कुछ भी कर लोगे, ये आत्मा और परमात्मा दो तो देख ही रहे हैं ना। किस बात को छिपाओगे, किससे छिपाओगे, किसको दीक्षा मिली होगी बताओ? जो छिपा के भी पाप नहीं कर सकता वो ही इस मार्ग में आगे बढ़ सकता है। इसलिए अपनी आत्मा साक्षी है, इस पापों से, माया से, इनसे भयभीत हो जाओ। बहुत ठग लिया खुद से खुद को, अब मैं जो हूँ सो हूँ, अपने आप को मैं वैसा ही स्वीकार करता हूँ। एक आध 2 मिनट भगवान जैसे बैठा करो, वो जैसे बैठते हैं ना वैसे के वैसे उनके नकल किया करो, वैसे ही बैठा करो, एकदम निश्चल और एकदम शांत। और फिर उनसे कहा करो, खुद से कहा करो, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं ना बनूंगा ना ठगूंगा, मैं जो अपने में राजी हूँ मैं वैसा ही जीऊँगा, जैसा मैं हूँ वैसा ही अपने आप को बताऊँगा, किसी को स्वीकार हो ना हो पर मैं आनंद से निश्चल्य जीवन जी पाऊँगा। ऐसी सरलता, ऐसी निश्चलता, ऐसा आर्जवपना अपने जीवन में आएगा। वही सरल व्यक्ति, भोले भाले व्यक्तियों तिर जाते हैं, बहुत आराम से बेड़ा पार हो जाता है उनका, और खुद से ही खुद को ऐसी उलझन वाली ज़िंदगी, मायाचारी वाली ज़िंदगी बहुत उलझा देती है, जो अंत में भी दुख ही देती है। इसलिए बस इतनी बात याद रखना कि स्वयं से, खुद से और खुदा से, आत्मा से और परमात्मा से कुछ भी छिपा नहीं है। मैं जो होगा यहाँ आके बोल दूंगा, जो होगा यहाँ आके एक सरल जीवन जीऊँगा, जैसा है वैसा बनूंगा, जैसा है वैसा दिखाऊंगा, और जो रोग लगा हुआ है क्या कहेंगे लोग, उसको यहीं विसर्जित करके एक सरल, एक सच्चा जीवन, एक प्यारा सा वैसा निर्दोष जीवन अपने जीवन में जीऊँगा। इसी मंगल भावना के साथ कि ये सभी लक्षण जो हमारे स्वयं से हैं वो हम खुद से खुद में प्रकट कर पाए। हे प्रभु, आप जैसे निर्मल, निर्दोष, निश्चल और इन सभी धर्मों से सहित है, ऐसा हम खुद से खुद में प्रकट कर पाए। यही मंगल भावना के साथ हमारे बीच जो आहारा जी से ट्रस्टीगण आए हैं, समाज उनका अभिवादन करते हैं। आचार्य श्री का भी आशीर्वाद इन पर रहता ही है। गणेश वर्णी जी से संचालित ये जो संस्कृत विद्यालय है, आचार्य श्री भी सागर में जो छात्रावास है वहीं उनका इस मोराजी में वहीं अध्ययन हुआ है। आपकी संस्था भी आज के समय में जैन संस्कारों को जीवित रखते हुए, है ना? हाँ, शुभम सागर जी, सुश्रुत सागर जी, एक मुनिराज भी है संगस जो वहीं से पढ़ करके। और देखो आज के समय में जहाँ इतना ज़्यादा दूसरे क्रिश्चियनिटी और कॉन्वेंट स्कूल्स की इतनी बहुलता बढ़ रही है, ऐसे में जैन संस्कारों को जीवित रखते हुए लौकिक शिक्षा और जैन संस्कार प्रदान करने का इनका जो ये उपक्रम है, जो ये उद्यम है, वो सराहनीय है। समाज इनका यथा योग्य अभिवादन और सहयोग करे। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य रघुवंश सुनील सागर जी गुरुदेव की।